बहन जी को मैं आदर से प्रणाम करते हुए, जय भीम कहते हुए, जय संविधान कहते हुए मैं आग्रह करता हूँ मायावती जी से। हमारी शीर्ष नेता है, उन्होंने हमारे को प्रेरणा दिया है राजनीति का। हम उनको अपना आइडल मानते हैं कि आप अपना पुराना रूप में आइए, जो आज से 20 साल पहले जो आपका रूप था आंदोलन का, जिससे आपने अगर पुराने रूप में वो आ गए तो अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का क्या होगा फिर? हमें राजनीति में सबकी एक बराबरी होनी चाहिए। तो सब आप लोग घर बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हम घर बैठ जाएंगे। बहन जी को आने तो दीजिए। यूजीसी के जो है ना समर्थन में तो मायावती आई हैं, जो आज तक उनका मुंह नहीं खुला है। यूजीसी को लेकर के उन्होंने कहा कि यूजीसी जो है वो जो है गलत है। तो सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग तो लड़ रहे हैं यूजीसी के साथ, हम लोग खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी बिल पास होना चाहिए। उसके लिए हमारा जोर से जो है आंदोलन चल रहा है, और हम लोग चाहते हैं इस देश में यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। क्योंकि आज से नहीं, रोहित जो है ना बेमुला को उठा के देख लीजिए। हिंदुओं को बांटना चाहते हैं आप? हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? अरे हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में एक जो है ना आईपीएस ऑफिसर थे, वो घोड़ी पे बैठ के जो बारात जा रहे थे, उनको घोड़ी से उतार के मारा गया क्योंकि वो जो है ना दलित थे। तो क्या इस देश में दलित होना, पिछड़ा होना और जो मुसलमान होना इतना ही पाप हो गया है? तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमको कोई देश बना के दे दे जहाँ पे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। और यादवों पे कहाँ अत्याचार होता है, इनको क्यों लिया जा रहा है? यादवों पे जितना अत्याचार होता है भाई, अत्याचार की कोई जात और कोई जो धर्म नहीं होता है। अत्याचार आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। बिहार में नीट की जो बेटी थी, वो एक जो फॉरवर्ड है, लेकिन उसकी बेटी का जो है बलात्कार हुआ, उसको हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला, वो मर गई। तो क्या आप इसको इसलिए नहीं न्याय मिलना चाहिए कि वो जो है ना फॉरवर्ड है? ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में चाहे कोई भी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे जनरल कास्ट हो, चाहे कोई भी जो है ना जाति धर्म के लोग हो, अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, शंकराचार्य जी को छोटे छोटे जो उनके शिष्य थे, उनका चुटिया पकड़ करके जो हिला हिला के लात से मारा गया, 70-80 साल के बुजुर्ग को लात से मारा गया। क्या यही जो है ना सनातन की जो सरकार है? क्या यही रामराज की सरकार? कर रहे हैं? देखिए, राजनीति, मोदी जी क्यों नहीं न्याय की बात करते हैं? मोदी जी क्यों नहीं हाथरस की जो है ना दलित बेटी के न्याय की बात करते हैं? राष्ट्रपति महिला है, क्यों नहीं जो महिलाओं के ऊपर इतने हो रहे अत्याचारों की बात करती हैं? अखिलेश जी बात करते हैं, राहुल जी बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं। मायावती जी क्यों जो है ना मुंह में टेप लगा के बैठी हुई हैं? तो आप चाहते हैं मायावती शंकराचार्य के समर्थन में आए? मायावती जी जो है ना 10 साल से जो है ना यूसी जी का जो है ना समर्थन नहीं किया। कई हाथरस में जो है ना दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उस पर नहीं कुछ आवाज़ उठाया। अभी मेरठ में जो है ना दलित बेटी को उठा लिया गया, उसकी माँ की हत्या हो गई। मायावती जी एक बार भी शब्द नहीं बोले। अरे हम तो मानते थे कि आपको जानकारी नहीं है, मायावती सारे मुद्दों पे बोली है। देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि वो अपनी संपत्ति बचाने में लगी हुई हैं। और अखिलेश यादव, ईडी और सीबीआई का डर उनको इतना है कि आकाश अनंत कहीं जेल न चले जाएं, क्योंकि उनके पास वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में मायावती जी भी जाने वाली हैं 2026 के लास्ट तक, आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेसियों की लड़ाई मायावती से है या फिर बीजेपी से? कांग्रेस की लड़ाई जो है ना भारतीय जनता पार्टी से है, और जो है हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो इस देश में भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं। छोटी जातियों को अमेठी में मार दिया गया, हरिओम वाल्मीकि को। मायावती जी ने उसके लिए क्या लड़ाई लड़ी? उसके घर पे क्यों नहीं गई? राहुल जी गए ना। सत्ता में है, सरकार में है, सांसद है। अरे विपक्ष में ही होने के बाद ही तो लोग लड़ाई लड़ते हैं। विपक्ष में ही तो होने के बाद असली राजनीति होती है। सत्ता में रहने के बाद तो सब लोग ऐश आराम करते हैं। विपक्ष ही तो होता है जो मुद्दों की बात करता है, जनता की हक की लड़ाई लड़ता है। आज अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है देश में, तो वो है राहुल गांधी। और वो जो है चंद्रशेखर रावण है। चंद्रशेखर रावण तो बहन जी से लाख गुना बेहतर है, मैं मानता हूँ। बहन मायावती जी से लाख गुना बेहतर चंद्रशेखर रावण है, जो कम से कम अपने दलित बहनों के लिए जाके लड़ता तो है। लोगों की गाली तो सुनता है, कुछ कम से कम वो जो गोली तो खाता है। बंदूक की गोली लगी है चंद्रशेखर रावण को समाज के लिए। बहन जी को, मायावती को कुछ क्या करना चाहिए? बहन जी को मैं आदर से प्रणाम करते हुए, जय भीम कहते हुए, जय संविधान कहते हुए मैं आग्रह करता हूँ मायावती जी से। हमारी शीर्ष नेता है, उन्होंने हमारे को प्रेरणा दिया है राजनीति का। हम उनको अपना आइडल मानते हैं कि आप अपना पुराना रूप में आइए,
जो आज से 20 साल पहले जो आपका रूप था आंदोलन का, जिससे आपने अगर पुराने रूप में वो आ गए तो अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का क्या होगा फिर? हमें राजनीति में सबकी एक बराबरी होनी चाहिए। तो सब आप लोग घर बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हम घर बैठ जाएंगे। बहन जी को आने तो दीजिए, हमें खुशी होगी कि बहन जी हमारे दलित समाज की आवाज़ उठा रही हैं, पिछड़े समाज की आवाज़ उठा रही हैं, सबके लिए हक की लड़ाई लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने उठा रहे दलित पिछड़ों की आवाज़? वो तो उठा ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत पुराना गीत था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। तो ये जो एक दूसरे का जो साथ होता है, यही एक दूसरे की मदद करता है। और एक रफ़ीक साहब का बहुत पुराना गीत था, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज के समय में जो हालात हैं देश में, एक इंसान को इंसान नहीं देखा जा रहा है। ये जो दलित है ये कह के मार दिया जा रहा है, ये यादव है ये कह के मार दिया जा रहा है, ये जो ब्राह्मण है ये कह के मार दिया जा रहा है, ये जो क्षत्रिय है ये कह के मार दिया जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप मनुस्मृति के साथ हैं? मनुस्मृति के साथ हम नहीं हैं सर, इंसानियत के साथ हैं। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ है तो मनुस्मृति के साथ है ना? देखिए, हाँ। महाराज जी के साथ जो मारपीट हुई, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। उनकी जो विचारधारा है हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, तो उसका हम समर्थन भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो मोदी जी के भी साथ रहेंगे आप? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर देश की बात आएगी तो हम देश के साथ रहेंगे। इसमें हमारे लिए क्या पीएम नहीं है क्या? 140 करोड़ देश के पीएम है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जब उनके साथ कोई अत्याचार होगा तो हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने पीएम के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, सवाल विचारधारा की है। जब देश की लड़ाई होगी और दूसरे देश से होगी तो हम सब एक मिल करके दूसरे देश के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आपसी विवाद, राजनीति की जो विवाद है वो चलती रहेगी। आप पर यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज खराब कर रहे हैं। देखिए, नंगे हो जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मनमोहन सिंह जी जो है ना देश के प्रधानमंत्री थे, कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था 2010 में, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हुए थे ऑल इंडिया के और वर्ल्ड के। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय नितिन जो है ना गडकरी साहब, उनके नेतृत्व में हज़ारों के हज़ारों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था। हमने तो उन पर FIR नहीं किया, हमने तो उनको जेल में डालने का काम नहीं किया। लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है आंदोलन करना। जो हमारे युवा साथियों ने किया, देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी तो हो ही। मेरी बात सुनिए, हाँ। उनके हाथ में 30 था, उनके हाथ में कोई AK-47 और जो है ना मैगजीन और कोई बंदूक नहीं था, जो उनके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया गया। ये चीज़ गलत है। जो भी मोदी जी को ये सलाह दे रहा है, समझिए कि मोदी जी का दुश्मन है वो। अगर देश की क्या ज़रूरत थी? आप जैसे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर कर सकते थे, यूथ कांग्रेस में कर सकते थे, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, वहाँ पे जा कर के हमने ये मैसेज दिया कि जो अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, ट्रेड डील, उसमें हमारे देश के जो भी किसान हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। टैरिफ जो है अमेरिका का हमारे ऊपर 18% है और हमने उन पर क्या लगाया है टैरिफ? 0%। तो हम देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। किसान जो है हमारे देश का, हमारे देश के जो किसान हैं उनको MSP तक नहीं मिलता है, चावल गेहूं धान पे, मक्का पे, आलू पे। और अमेरिका के जो किसान हैं उनको 80% 85% सब्सिडी दी जाती है अमेरिका की सरकार की तरफ से। हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? इसीलिए हमारे युवा ने कहा कि ये डील गलत है, ये डील आप वापस ले लीजिए। पीएम कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि आप अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हैं? अमेरिका की क्या औकात है? हमारे 140 करोड़ देशवासी आपके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि आप अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। बार बार जो है अमेरिका कहता है कि हमने वार रुकवाया, हमने वार रुकवाया। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि जो है डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। उनको बोलना चाहिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से वार रोका है। वो लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को, देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी के फैसले से, सिर्फ विपक्षियों और खासतौर से कांग्रेसियों को ज़्यादा दिक्कत। देखिए, अगर किसानों को दिक्कत नहीं थी तो 3 काले कानून जब आए थे तो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों ने अपने ट्रेड डील की बात हो रही है, इसकी भी बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन आज के समय में सुनिए ना सर, आज के समय में क्या है कि जो मीडिया हमारी है ना, वो जो है सरकार का चाटुकर्ता हो गई है। कोई जो मायावती का जो है ना चाटू करता है, कोई अखिलेश यादव के जो है ना चाटू करता है, कोई राहुल गांधी की जो है ना चाटू करता है, कोई जो है ना नरेंद्र मोदी का चाटू करता है। निष्पक्ष जो मीडिया अब नहीं रही देश में। अगर निष्पक्ष मीडिया रहती तो ये जो हो रहा है, जो डील हो रहा है जो किसानों के साथ, उस पर बात करती। राहुल गांधी जी कब उतर रहे हैं सड़कों पे धवान जी को बचाने के लिए? राहुल जी हमारे पूरा कार्यकर्ता, हम लोग रोड पे हैं। राहुल जी कब आ रहे हैं? अरे हम लोग रोड पे हैं। पूछा तो मैं तो
लठ मारा पुलिस इधर कोई बात नहीं, लठ खाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप लठ मारिए, जेल में डालिए, हम पर जो है ना मुकदमे डालिए। नहीं आएंगे अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग, अरे हम लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग अरे आप लोग गोदी मीडिया है, आप लोग थोड़ी ना दिखाएंगे भाई। आप लोग जो सरकार के जो है चाटुकार मीडिया है, आप लोग सच्चाई को दिखा देंगे तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। उम्मीद है आपको आएंगे राहुल गांधी जी? अरे राहुल जी, एक एक जो है ना कार्यकर्ता जो है राहुल जी का, राहुल गांधी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। कार्यकर्ता को बचाने भी कोई आएगा नहीं आएगा? अरे भाई, भूपेश बघेल आए, अशोक गहलोत आए, हमारे सारे सीनियर लीडर आ रहे हैं रोज। सारे हमारे हजारों के हजारों कार्यकर्ता हर राज्य से आ रहे हैं। देश की बिछा के बचेंगे यहाँ से क्या अभी आपने देखा नहीं, 2 दिन पहले हमने जो है 200 लोगों ने जो है गिरफ्तारी दिया है। अभी 2 दिन पहले आप लोग की आंख पे तो पट्टी बंदी है। हम नहीं चाहते हैं कि ना कोई जो दलित पीटे, ना कोई यादव पीटे, ना कोई जनरल पीटे, ना कोई माइनॉरिटी का लोग पीटे। हम चाहते हैं कि सबको जो है ना समान जो है ना न्याय मिले, और सबको एक बराबर जो है ना हिस्सेदारी मिले, और सबको एक बराबर जो है भागीदारी मिले। सुनिए, आखिरी में एक शेर मैं इस तानाशाह सरकार के लिए अर्ज कर रहा हूँ आपके माध्यम से। बहरूपिया है सियासत को धार्मिक मोड़ देता है। बहरूपिया है सियासत को धार्मिक मोड़ देता है। अगर कोई सच बोले तो मुकदमा जोड़ देता है। अगर कोई सच बोले तो मुकदमा जोड़ देता है। साधु का भेष बदलकर आया है एक नया हिटलर। साधु का भेष बदलकर आया है एक नया हिटलर, गरीबों की दुकानें और मकानें तोड़ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा, जिस शंकराचार्य को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस सपा लगी हुई है, और ये वही शंकराचार्य हैं जिसने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया था। देखिए, जिसने जनेऊ पे सवाल उठाया, जिसने देखिए पे सवाल उठाया। देखिए हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हमें गांधी जी ने यही आदर्श दिया है कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा हो या आपको कोई थप्पड़ भी मार रहा हो, फिर भी अगर वो आपके देश का है, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसके न्याय के लिए आप लड़िए। तो हम लोग गांधी जी के बताए हुए विचारधारा पे चलते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि एक समय था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उनके शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन उसके सामने महात्मा गांधी जी ने शांति का पैगाम दिया और देश आज़ाद हुआ। तो हम लोग शांति की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। हमें कोई गाली भी दे, हमें कोई मारे पीटे, हम पर कोई केस डाले, मुकदमा डाले, हमें कोई जेल में डाले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इस देश के अंदर जो है, देश में सबको न्याय मिले, सबको जो है ना एक तरफा जो है ना जो है न्याय मिले, जो है हम इसकी बात करते हैं। खुद तो न्याय ले लो। न्याय तो हम ले ही रहे हैं। क्या हम क्या AK-47 उठा लें हाथ में, जाके जो है ना गोली चलाने लगे तो हम में और आतंकवादी में क्या फ़र्क रह जाएगा। हम अपनी बात को प्यार से कह सकते हैं, आंदोलन के जरिए कह सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं, भूखे प्यासे रह सकते हैं। हम लोग इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। देश में हम लोग गुंडाई और जो बदमाशी नहीं करना चाहते हैं। ये हमारा देश है और हम अपने देश के अंदर, आज मोदी जी है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा ना कि युवा कांग्रेस के साथियों ने अमेरिका के खिलाफ जो है AI समिट में प्रदर्शन किया। नौजवानों के हित में, किसानों के हित में उनको जेल में डाला गया, उन पर FIR किया गया। इतिहास सबका याद रखा जाएगा कि बहन मायावती जी भाजपा के दबाव में कुछ नहीं बोल रही थी, BJP की तारीफ कर रही थी। ये भी सब लिखा जाएगा इतिहास में। किसी को इतिहास छोड़ता नहीं है साहब, सबका एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाता है।